जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग विशेषण पढ़ेंगे, ठीक। यानी इसके पहले हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? संज्ञा और सर्वनाम हम लोग पढ़ लिए थे। और हम लोग आज विशेषण पढ़ेंगे कि विशेषण क्या है और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और आपके एग्जाम में विशेषण से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी कौन सी पढ़े थे? इसके पहले संज्ञा और सर्वनाम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? संज्ञा और सर्वनाम। चलिए, संज्ञा और सर्वनाम हम लोग पढ़े थे। तो ऐसे बच्चे जो संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो नहीं देखे हैं वे देख लेंगे, क्योंकि उसमें हमने बता दिया था कि आपके बिहार बोर्ड में संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो अगर आप लोग पहले वाले वीडियो यानी संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो नहीं देखे हुएगा तो उसे देख लीजिएगा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? विशेषण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विशेषण पढ़ेंगे, ठीक। इसका सही उच्चारण होता है। चलिए, तो विशेषण जो है, अब पढ़ेंगे कि विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, तो संज्ञा और सर्वनाम हम जो लोग पढ़े थे उसी की, यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को हम कौन सी कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए, जिसे हम संज्ञा कर रहे हैं। तो संज्ञा में हम लिख रहे हैं मोहन। मोहन हमारा क्या है? संज्ञा है। पटना हमारा क्या है? संज्ञा है। गंगा क्या है? संज्ञा है। तो हम जो लिख रहे हैं ये सब हमारा क्या है? संज्ञा है। और सर्वनाम मैं, तुम, आप जो हम लिख रहे हैं वह, ये सब हमारा क्या है? यह हमारा कौन सी है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और इसी का जो विशेषता बताता है कि मोहन जो है काला है, या मोहन चालाक है, या पटना बहुत जो है विशाल शहर है, गंगा एक पवित्र नदी है, मैं ईमानदार हूँ, तुम अच्छे हो, आप एक जो है ईमानदार बच्चे हैं, वह चालाक है। तो यह क्या कर रहा है? इसकी चालाक, ईमानदार, उसके बाद पवित्र, ये सब क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहे, उसका क्या बता रहे? गुण बता रहे, लक्षण बता रहे। तो वहीं संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है कि वह कैसा है, गोरा है कि काला है कि लंबा है कि नीचा है कि ऊंचा है, यानी उसका गुण, रंग, रूप, आकार कैसा है, यानी उसी के बारे में जो उसकी विशेषता बताता है उसी को हम कौन सी कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी जो हम लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़े थे उसी संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताए उसी को हम कौन सी कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कौन सी कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, या शॉर्ट में जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक। आगे देखिए, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कि विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों का जो है पहचान किस प्रकार किया जाता है और आपके एग्जाम में जो है इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तब तक आप लोग लिखिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए आगे देखिए, हम लोग देखेंगे कि विशेषण अब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उससे पहले हम एक दो आपको एग्जांपल बता दें। जैसे वह लंबा है, वह क्या है? लंबा है। मोहन, मोहन चालाक है, मोहन चालाक है। तुम बूढ़े हो, तुम बूढ़े हो। उसके बाद मैं ईमानदार हूँ, मैं
ईमानदार हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, यानी वह लंबा है, तो वह क्या है, लंबा है। इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। मोहन चालाक है, तो मोहन क्या है, तो चालाक है, इसकी विशेषता बता रहा है। तुम बूढ़े हो तो कैसे हो, तो बूढ़े अवस्था का बोध करा रहा है। मैं कैसा हूँ, तो ईमानदार हूँ। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है कि वह कैसा है, लंबा है, यानी गुण धर्म रंग आकृति के बारे में जो है बताए, उसी को हम कौन सी कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से, एक एक करके हम लोग समझेंगे। चलिए एक में होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। 2 में होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद होता है 3 में संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और उसके बाद होता है 4 में सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। चलिए यानी एक में कौन सी होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। 2 में परिमाणवाचक विशेषण होता है। 3 में संख्यावाचक विशेषण होता है। और 4 में सर्वनामिक विशेषण होता है। अब चलिए चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, या परिमाणवाचक या सर्वनामिक, यानी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही देखेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए गुणवाचक यानी गुण का मतलब कौन सी होता है, गुण रंग रूप आकार। और वाचक का अर्थ कौन सी होता है, बोध कराने वाला, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की कौन सी बताए, गुण धर्म रंग आकार की क्या कराए, बोध कराए, यानी रंग के उसको कि जो इसका रंग कैसा है, गुण कैसा है, धर्म कैसा है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की कौन सी गुण धर्म रंग रूप आकार का क्या कराए, बोध कराए, उसे कौन सी कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण धर्म रंग रूप आकार आदि का बोध हो, उसे हम कौन सी कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण धर्म रंग रूप आकार इत्यादि का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म रूप आकार अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे हम कौन सी कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन काला है। क्या है, मोहन काला है। उसके बाद वह चालाक है। तो देखिए यह कौन सी करा है, बोध करा रहा है। ठीक, तो अगर हम वाक्य लिखेंगे तो हमारा जो है सेंटेंस जो या जगह जो स्पेस जो है बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट जो है केवल लिख दे रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में आता है। वही ईमानदार, ईमानदार हमारा क्या हो जाएगा, गुण का बोध करा रहा है, विशेषण उसकी विशेषता बता रहा है। उसके बाद अगर हम कह रहे हैं बुढ़ापा, क्या कर रहे हैं, बुढ़ापा, तो हमारा कौन सी है, विशेषता बोध करा रहा है। उसके बाद कहेंगे नया क्या कर रहा है, विशेषता का बोध करा रहा है। उसके बाद अगर हम लिख रहे हैं कि मूर्ख, क्या लिख रहा है, मूर्ख, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, तो मूर्ख है। तो इस प्रकार के जो है यानी जो रंग रूप आकार, अब देखिए रंग के आधार पर यानी आप लिख सकते हैं लाल पीला हरा, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम के
जो है जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के कौन सी हो गुण धर्म रंग रूप आकार अवस्था इत्यादि का बोध उसे कौन सी कहते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ क्या होता है परिमाण परिमाण का अर्थ होता है नापने या तौलने वाली वस्तु का वाचक जो बोध कराए। जैसे यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी माप तोल वाली वस्तु का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी माप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी माप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखिए। जैसे हम लिख रहे हैं 1 केजी सेब 1 किलो सेब 1 किलो सेब। तो अब सेब जो है क्या है कौन सी है माप तोल वाली वस्तु है कि नहीं है। उसके बाद हम लिख रहे हैं थोड़ा घी अब थोड़ा जो घी है हमारे कौन सी है घी जो है कौन सी है माप तोल वाली वस्तु है ना। अब देखिए हम दोनों एग्जाम्पल जो है जो क्यों लिखे हैं ऐसा अब आगे हम बता रहे हैं। बहुत जो है ध्यान देने योग्य बात है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग इसको जो है गौर से देखिएगा। आप देखिए परिमाणवाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। एक होता है निश्चय और एक होता है अनिश्चय। यानी निश्चयवाचक परिमाण वाचक होता है और एगो अनिश्चय होता है। यानी एगो निश्चय है और अनिश्चय। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं 1 किलो सेब तो 1 किलो सेब हमारा कौन सी होगा निश्चय परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा घी अब थोड़ा घी कह रहा है तो कितना अब थोड़ा तो इसमें जो है नहीं बता रहा है कि कितना चाहिए 1 केजी 2 केजी 5 केजी जो है निश्चित नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनिश्चित। यानी अगर 1 केजी 5 केजी 10 केजी जितना भी कह रहा है तो अगर वजन बता दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा निश्चित हो जाएगा। और अगर नहीं बता रहा है तब कौन सी हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन निश्चित अनिश्चित होते हुए भी यह दोनों क्या होगा परिमाण वाचक विशेषण होगा। क्यों क्योंकि वह नाप तोल वाली क्या है वस्तु है। ठीक आगे देखिए संख्यावाचक। संख्यावाचक जो है नाम से ही स्पष्ट है संख्या का और संख्या का जो बोध करा यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखते जाइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के कौन सी का बोध हो संख्या का बोध हो उसे हम कौन सी कहते हैं संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 1 कलम 10 लड़के। उसके बाद लिख रहे हैं कुछ घोड़े। आप देखिए इसमें भी हम 2 तरह के एग्जाम्पल जो है लिखे हैं। इसमें भी 2 तरह के एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ घोड़े कुछ बच्चे। आप देखिए यहाँ पे हमने 2 तरह का एग्जाम्पल लिखा यानी इसका अर्थ इससे स्पष्ट जो है आप लोग अगर दिमाग लगाइएगा तो खैर आप लोगों को समझ में आइए जाएगा कि आखिर हम 2 क्यों लिखे हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक में निश्चित और 2 में अनिश्चित। यानी एक में निश्चित और 2 में अनिश्चित। जैसे 1 कलम 10 लड़के 20 कुर्सियाँ तो इसमें जो है कौन सी है निश्चित है कि स्पष्ट है कि 5 को 10 को 20 को इस जो है संख्या बता दे रहा है। लेकिन कुछ घोड़े अब कितने नहीं मालूम है कुछ बचे तो कितने नहीं मालूम है। तो यहाँ पे यह हमारा जो कुछ और कुछ बचे कुछ घोड़े जो है क्या हो जाएगा अनिश्चय वाचक संख्या अनिश्चय वाचक हो जाएगा यानी निश्चित नहीं है। और 1 कलम 10 लड़के क्या हो जाएगा निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक लेकिन दोनों होगा क्या तो
दोनों जो है कौन सी होगा, संख्यावाचक ही विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि यह संख्या का बोध करा रहा है। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इनको जो है समझ में नहीं आता है कि इसमें भी निश्चय है, इसमें भी अनिश्चय है, इसमें अनिश्चय, इसमें भी है, सेम दोनों वही प्रक्रिया है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, सबसे पहले परिमाण का अर्थ क्या होता है, इसमें माप तोल वाला वो ऐसी वस्तु आएगा। अब घोड़ा को, बच्चे को, लड़के को हम थोड़े मापते हैं, नहीं मापते हैं। तो इसलिए जो है यह अलग है और यह अलग है। चलिए आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक यानी सभी नामों के पहले, यानी अगर इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कहीं में भी, अगर किसी भी वाक्य में सर्वनाम के पहले विशेष जो है संज्ञा हो, या सॉरी संज्ञा के पहले सर्वनाम हो, क्या हो, संज्ञा के पहले सर्वनाम हो। कौन सी हो? संज्ञा के पहले सर्वनाम हो, सर्वनाम हो। संज्ञा के पहले कौन सी हो? सर्वनाम हो। उसी को हम कौन सी कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा के पहले सर्वनाम जब आप, अब देखिए जैसे हम लिख रहे हैं कि वह क्या है, वह घर है, वह घर है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह अभी हम लोग पढ़े हैं सर्वनाम पढ़े हैं, वह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। घर जो हमारा क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। तो यह संज्ञा के पहले हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले किसी भी वाक्य में अगर सर्वनाम आए तो वही हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह मोहन था, अब देखिए वह मोहन था, तो वह हमारा कौन सी है, वह हमारा कौन सी है, सर्वनाम है, और मोहन क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले हमारा क्या है, सर्वनाम है। क्या है, संज्ञा के पहले सर्वनाम। जब भी संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आएगा तो वह क्या हो जाएगा, संज्ञा के पहले जब भी सर्वनाम आ जाएगा तो वो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे इसके बाद हम जो है एक दो और उदाहरण लिख रहे हैं। कौन विधान, देखो इसमें कौन विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी अच्छा है, कौन विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी अच्छा है। ठीक, तो अब इसमें बताइए, तो इसमें हमारा विशेषण कौन होगा, संज्ञा कौन होगा और सर्वनाम कौन हो जाएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस हम बता दे रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है हमसे पहले आप लोग बताइएगा। देखिए कौन जो हमारा क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा सर्वनाम, क्या हो जाएगा, सर्वनाम। विद्यार्थी हमारा क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा। और अच्छा यानी कैसी अच्छा विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, विशेषण। यानी कौन सर्वनाम और तो वही कह रहा है कि संज्ञा के पहले जब भी सर्वनाम आ जाएगा तो उसी को हम कौन सी कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग जो है एक एक करके तो देख लिए। अब एग्जाम में आएगा कैसे, ध्यान दीजिए। अब आएगा कि बुढ़ापा, बुढ़ापा आएगा कि बुढ़ापा कौन सा विशेषण है, बुढ़ापा कौन सा विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आएगा 25 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, और इस वाक्य में 25 लड़के कौन सा विशेषण है, तो 25 लड़के कौन सी कर रहा है, संख्या का बोध कर रहा है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। उसके बाद गीता 1.5 kg आलू खरीदी, तो उसमें कौन सी है, 1.5 kg यानी माप तौल वाली वस्तु है, तो वह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। उसके बाद आएगा कि वह मोहन जो है, वह मोहन था, ये तो खैर हम लिखिए दिए हैं, इसमें हो गया है। तो चलिए उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वह नौकर नहीं आया, चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वह नौकर नहीं आया, तो वह हमारा कौन सी है, तो वह हमारा सर्वनाम है, और नौकर हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा। आया यानी वह नौकर अभी नहीं आया, तो हमारा जो नौकर है, नौकर से पहले जो हमारा क्या है, वह सर्वनाम है, तो इस प्रकार वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है अगर आप लोग इसके चाहते हैं कि एक स्क्रीनशॉट ले लें तो ले सकते हैं।
तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।